जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज सुबह हमने आपको विजुअल जो है वो बताए विक्रम चौक से, जहां पर ई रिक्शा यूनियन की तरफ से जो है वो प्रदर्शन किया गया, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं जो ई रिक्शा यूनियन के जो प्रेसिडेंट है गौरव कपूर, उन्हें जो है वो डिटेन कर लिया। उसके बाद देखा गया कि प्रदर्शन ने जो है वो उग्र रूप ले लिया। लेकिन गौरव कपूर है, वैसा बात करेंगे, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नतीजा निकला इस प्रदर्शन का? देखिए, फाइनली सबसे पहले तो मैं आप मीडिया जनों का थैंक्स करूंगा कि आप आए और आपने जो आज हमारी जो प्रोटेस्ट था उसको पब्लिक डोमेन में और उस तक आवाज पहुंचाई जहां तक हम चाहते थे पहुंचे। फाइनली हमारी जो एसपी साउथ थे उनसे बात हुई सबसे पहले। उनके साथ जब मीटिंग हुई उन्होंने डीसी साहब से टेलीफोनिक बात की। उसके साथ वहीं में था। उसके बाद उन्होंने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया और कमिश्नर साहब ने कहा कि ये टीम जो आई है इसको आप हमारे पास भेजिए, मैं इनसे बात करता हूँ। फिर 2 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महाजन साहब के साथ सेट हुई। फिर उसके बाद हम अपनी टीम के 10-12 मेंबर्स लेके हम गए। महाजन साहब से बड़ी अच्छी तरीके से बात हुई और उनको मैंने बताया, मैं कहा आज हम सड़कों पे इसलिए नहीं उतरे कि आज हम पहली बार, हमें 2 साल हो गए बार बार बोलते बार बार कि इस मसले को खत्म करो। आपको पता होगा कि जोन का मसला निकला, उसके लिए हम तब सड़कों पे आए। अब ये रेट का मसला निकला, जब हमें मजबूरी में 2 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, 2 दिन का हमने टाइम भी दिया, तब भी कोई जवाब नहीं आया। तो फिर हमें मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ा। और इसके बाद जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई, मंगलवार की हमारी अपॉइंटमेंट उनके साथ फिक्स हुई है, जो मीटिंग होगी जिसमें जॉइंट कमिश्नर, आरटीओ जम्मू, आरटीओ कश्मीर और मेरी कश्मीर की टीम भी आ रही है। मैंने उनको भी फोन बोल दिया कि आप भी आ जाइए, वो भी आ रहे हैं। और आरटीओ श्रीनगर जो है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे बाय वेब। तो कहने का मतलब है अब हमें पूरी उम्मीद है कि अब एक प्रॉपर डिसीजन लिया गया है, पूरी टीम बैठेगी। उसमें जो ई रिक्शा को चलाने के लिए जो जो खर्चा आता है उसका हम पूरा तैयार करेंगे, जो भी उसके खर्चा है पूरी लिस्ट तैयार करेंगे। इसी के साथ साथ ई ऑटो जो है उसका क्या क्या चलाने का क्या खर्चा आता है उसको भी हम पूरी लिस्ट तैयार करेंगे। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की जो ये अभी मीटिंग होगी उसमें हम सारी बात रखेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले 10-15 दिनों में एक प्रॉपर हल निकलेगा, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को फिर दोबारा जो है सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सर, देखा गया कि आज आपका प्रदर्शन था, लेकिन ई रिक्शा, बाकी के ई रिक्शा थे, वो आराम से सड़कों पर चल रहे थे। क्या ये ऑर्डर उनको अभी तक समझ नहीं आया है, जो कि अभी ई रिक्शा चला रहे हैं? देखिए, 80% ई रिक्शा जो था उन तक मैसेज पहुंचा था और वो आए थे। काफी रिक्शा वाले हैं जिनके पास मोबाइल फोन वो नहीं है, एंड्रॉइड, जिनके पास मैसेज नहीं पहुंच पाया। तो अगर मैसेज उनके पास पहुंचता वो भी आते। बट सबसे बड़ी बात है कि जम्मू शहर का 80-90% ई रिक्शा, इवन के उधमपुर से ई रिक्शा चालक आए होते, अखनूर से आए होते, कठुआ से आए थे, सांबा से आए होते। सभी जगह से सारे जो जितने भी चालक हैं सभी आए होते। 1-2-3-4 बंदे हमें आपको मिले होंगे, उसके बगैर आप देखिए कि 2 घंटे आज ई रिक्शा जो था वो बिल्कुल सड़कों से नजारत रहा। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जरूरी नहीं होता कि कहीं कहीं साथी कोई इमरजेंसी में किसी को हॉस्पिटल छोड़ने भी जा रहा है, इसलिए ये चीज नहीं मैटर करती। लेकिन आपने आज खुद देखा जिस हिसाब से कितनी हजारों की तादाद वहां थी ई रिक्शा चालकों की, और बड़ा अच्छा हमने अपनी बात को रखा। और मुझे उम्मीद है कि हमने इस बात को अब दोबारा इस तरीके का हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात को लेकिन प्रॉपर सर, देखा गया सुनेगी। कि आपका पीसफुल प्रोटेस्ट था आज। आपने आज जो अपना रूट है वो रखा हुआ था, राजभवन का घेराव करने की कोशिश करनी थी आज आपने, लेकिन रास्ते में रोका गया, हाथापाई भी की गई है। मतलब क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमने मेमोरेंडम एलजी साहब के लिए तैयार किया था, जो हम राजभवन जाके देना चाहते थे। प्रोटेस्ट हमारा मेमोरेंडम देने जाने के लिए था, पीसफुल प्रोटेस्ट था। एक्चुअली जब मुझे डिटेन किया गया उसके बाद हमारे लड़के थोड़े कंट्रोल से बाहर हो गए, और कहीं ना कहीं मुझे लगा खुद भी, जब मैं एसडीपी साहब के ऑफिस में था, मुझे वहां मैसेज आ रहे थे, उनको भी फोन आ रहे थे कि क्राउड जो है वो कहीं हाथ से बाहर जा रहा है। फिर मैंने भी उसी टाइम, मुझे डीएसपी साहब ने कहा कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, एसपी साहब भी आ रहे हैं, फिर हम आपकी अथॉरिटी से बात कराते हैं, उसके बाद कोई ना कोई हल निकलेगा, तो प्लीज आप अपने लड़कों को बोलिए कि थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। फिर मैंने उसी टाइम वहां से मैंने फोन किया। अब मेरे एक दो जो सीनियर अपने जितने साथी मेरे थे, मैंने उनको कहा कि आप इसको कंट्रोल रखिए, आप में इस वक्त आपको ज्यादा अगर मेरी टेंशन है तो आप गांधीनगर आ जाइए सारे। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि आस्ता 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 सब सेटल हुआ, और जितना भी क्राउड था सारा गांधीनगर एसडीपी ऑफिस के बाहर आ गया। तो वहां भी कहीं ना कहीं जब रास्ता बंद किया गया, उसी टाइम एसपी साहब को कहा कि जो क्राउड आया उसने रास्ता बाहर बंद कर दिया। तो एसपी साहब ने मुझे कहा कि आप प्लीज इनको बोलिए कि रास्ता खोलें। तो कहीं ना कहीं करते प्रॉपर फाइनली ये हुआ कि हमने उधर भी फिर रास्ता खोला। कहने का मतलब है कि हमने हर जगह योगदान दिया। जो हम इस चीज को बिल्कुल हम समझते हैं कि 26 जनवरी आ रही है और माहौल भी थोड़ा सा टेंस था,
हमने पूरी कोशिश की कि हम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ मेंटेन रखें, उनको कोई भी अपने हाथ में न ले। लेकिन कहीं न कहीं जब मुझे डिटेन किया गया उस वक़्त जो हमारे लोग थे वो थोड़े उग्र हो गए और वो थोड़ा-सा सिचुएशन टेंस हो गई थी। सर इस ऑर्डर के बारे में थोड़ा बताइए क्योंकि ज़्यादातर ई-रिक्शा चालक जो है वो नहीं जानते होंगे। क्या है ऐसा इस ऑर्डर में? देखिए बेसिकली क्या है कि ये इन्होंने पहले कमिश्नर साहब ने कहा कि मैंने 10 रुपए पर ऑटो पर किलोमीटर किया था। जी। बट एक कश्मीर के डीएसपी साहब की वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने थोड़ा-सा गलत ब्रीफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ₹2.5 है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ कुछ जर्नलिस्ट हैं जो अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट मानते हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ कहीं न कहीं उनकी भी गलती है। जी। उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए उन्होंने ब्रीफ किया कि ये ₹2.5 है, ये है। मिसकॉन्सेप्ट उन्होंने जो है वो क्रिएट किया। कहीं न कहीं ठीक है 10 रुपए पर ऑटो है। उसमें उन्होंने कहा ये भी है कि एक अकेला बंदा अगर बैठ के जाता है वो भी 10 रुपए देगा, 4 आदमी बैठेंगे वो भी ऑटो का 1 किलोमीटर का 10 रुपए है। अब उसपे 1 बंदा बैठा है, 2 बंदे 3 लेकिन फिर भी मैंने कमिश्नर साहब को कहा कि ये भी रेट जो है 10 रुपए है या फिर एक ऑटो के 10 रुपए? एक ऑटो का उन्होंने कहा हमने जो ऑर्डर किया था मैंने कहा लेकिन आपका एक डीएसपी था उन्होंने कहा मैंने भी बाद में मेरे से भी कहीं गलती हुई, मैंने भी उसको ठीक किया। लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा ना इधर 1-2 जर्नलिस्टों की गलती है जिन्होंने गलत जो है मैसेज क्योंकि उनके व्यूअर्स ज्यादा हैं और उन्होंने उस चीज का गलत और मुझे लगता है कि एथिक्स होने चाहिए जर्नलिस्ट को कि भाई मैं अगर मेरे व्यूअर्स ज्यादा हैं तो मुझे उस तरीके की बात को पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए जो रियलिटी है। इन्होंने गलत मिसकॉन्सेप्ट किया अपना लोगों के भी पब्लिक डोमेन में लाया। तो मैंने फिर कमिश्नर साहब ने कहा कि मैंने किलोमीटर पर ऑटो कहा। मैंने कहा सर वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं बनता क्योंकि अगर 4 आदमी आप मान रहे हैं 1 किलोमीटर के लिए जा रहा है ई-रिक्शा उसमें 4 बैठे हैं तो अगर 10 रुपए देंगे तो वो फिर 2.5 रुपए वही बात आ गई जिस बात पे हम वो कर रहे हैं। तो फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है हम एक मीटिंग रखते हैं उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो ले आए। और जितना मैं जम्मू की नहीं अगर पंजाब की बात करूंगा अगर किसी भी स्टेट में चल रहा है पंजाब से आप तो वहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा गया है, एक रूट रखा गया है या फिर पर पैसेंजर से 10 या 20 रुपए लिए जाते हैं। क्या वो सही रहेगा? देखिए मैंने आपको कहा मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ और मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। यहाँ के जो ई रिक्शा और ऑटो चालक हैं ऑटो चालक हैं मैं उनकी बात करूंगा। वहाँ का क्या होगा वहाँ की वो एडमिनिस्ट्रेशन देखिए यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। हम यहाँ जो हमारी मीटिंग होने जा रही है उसमें हम पूरा बायोडाटा तैयार करके हम वो रेट्स चाहेंगे आए जिससे पब्लिक को भी प्रॉब्लम ना हो और मेरा ई रिक्शा जो चला रहा है उसको भी 4 पैसे बचे क्योंकि मुझे पता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ हमारे चालक हैं ये ड्राइवर्स ई रिक्शा के जो कई बार गलत चार्ज भी करते हैं। इसमें मैं नहीं डिनाई करूंगा कि नहीं है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इसलिए मैं चाहता था मैंने कमिश्नर साहब को कहा उन्होंने भी कहा कि कहीं जगह आपके ई रिक्शा वाले बोलते हैं जी आपने बैठना बैठो नहीं बैठना है तो जाओ, तो इस तरीके का मिसबिहेविंग होते हैं। मैं कहा सर ये सब कुछ का रीजन एक ही है जो इसके आपने प्रॉपर रेट आज तक सेटलमेंट नहीं किए। और मैंने कहा हमने उम्मीद आज की नहीं पिछले 2 साल से हम इस चीज के लिए लगे थे कि ये प्रॉपर हो। इस चीज के गवाह जो हैं इस वक्त आरटीओ जम्मू पंकज जी फर्स्ट डे से आज तक जितना इशू है उनको सब पता है क्योंकि 1-1.5-2 साल में 1-2 डीसीबी ट्रांसफर हुए, एडिशनल डीसीबी हुए, उसके बाद कमिश्नर साहब भी 1-2 चेंज हुए, बट आरटीओ जम्मू जो है वही है तो उनको सारी स्टोरी पता है कि सारा क्या है ये। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका भी रोल जो है यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं आया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने कहा जी हमें भी आपसे अब उम्मीद है जिस हिसाब से आपने हमें आज सुना हमारी बात सुनी, अब आपसे भी हमें उम्मीद है कि आप जो हमारी जो मीटिंग आपने रखी है इसमें कोई प्रॉपर ब्लूप्रिंट निकाल के इस मसले को प्रॉपर सेटल करेंगे। अच्छा सर अब आपकी ट्यूसडे को मीटिंग है, मीटिंग के बाद अगर नतीजा नहीं निकलता है फिर क्या किया जाएगा? नहीं आप देखिए बड़े से बड़ा मसला हमेशा टेबल टॉक पे ही होता है। कोई दुनिया का ऐसा मसला नहीं है, बड़ी बड़ी लड़ाइयों के जो मसले हैं देखिए आएगा, देखिए वो तो उनको लाना पड़ेगा क्योंकि ये जो ई रिक्शा ई ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जितना भी है ये ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट है और ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम है कि भारत को विकसित भारत बनाना है 2047 तक। तो वो कैसे बनेगा? इन्हीं चीजों से, स्मार्ट सिटीज जो कहते हैं उसका भी ये एक पार्ट है। तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी 1 स्टेप 2 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, 1-2 स्टेप हम पीछे जाएंगे। ऐसे करके मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मैंने आपको कहा ना बात करने से ही हल निकलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मीटिंग के बाद कोई ना कोई पक्का जरूर हल निकलेगा जिसके बाद मुझे लगता है कि हमें इस तरीके का सड़कों पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने। तो आपको हम बता दें कि ये थे हमारे साथ गौरव कपूर जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब मंगलवार को जो इनकी हाई लेवल मीटिंग होने वाली है क्या कुछ निकलकर सामने आएगा खैर वो भी इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कॉम्प्रोमाइज जो है वो प्रशासन को भी करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ई रिक्शा जो यूनियन है उसे भी करना पड़ेगा। तब तक बने रहिए अपडेट के साथ। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं।
16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।